नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में मंगल विराजमान होता है, जो उससे 8वां भाव होता है, उस भाव से संबंधित अगर शुभ फल लेना है, बड़े स्तर पर फल लेना है, अचानक फल लेना है, तो उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं उनके प्रति अपने जीवन को पूरी तरह से गुप्त कर ले, सभी बातें सीक्रेट रखे, तो मंगल से 8वें भाव का आपको बहुत अच्छा और अचानक फल मिलेगा। देखिए, काल पुरुष की जो कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में 1 लिखा जाता है। उसके हिसाब से मंगल 8वें भाव का मालिक बनता है, क्योंकि 8वें भाव में वृश्चिक राशि आ गई, जिसका मालिक मंगल है। जो 8वां भाव है बहुत ही विचित्र भाव है। इसको पताल का भाव कहते हैं, यानी इसका कोई अंत नहीं है, इसका पार पाना अति मुश्किल है। गुप्त जो भी चीजें हैं लाइफ में, उसका भाव है अचानक और अनएक्सपेक्टेड लाभ का भाव है। तो भाई मंगल से जो 8वां भाव है, उससे संबंधित बातें जितनी गुप्त रखोगे, उस भाव से संबंधित उतना ही आपको लाभ होगा और अचानक होगा और बड़े स्तर पर अनएक्सपेक्टेड होगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव में मंगल हो तो 8वां भाव भाई 8वां ही बनेगा। तो जब 8वां भाव मंगल से 8वां बनता है, तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में अचानक ही नुकसान होने से बचाने के लिए और अचानक लाभ प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा सुंदर घर प्राप्त करने के लिए, जमीन जायदाद बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को पूर्ण रूप से सीक्रेट करना पड़ेगा, गुप्त करना पड़ेगा। क्योंकि लगन और 8वें भाव का संबंध आ गया तो जीवन के सभी क्षेत्र इसमें आ गए। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है, गृहस्थ जीवन है, संतान संबंधित बातें हैं, शत्रु संबंधित बातें हैं, जीवन का जो भी क्षेत्र है, उसके संबंधित आप पूरी तरह से सीक्रेट हो जाएं, यानी किसी को कोई बात नहीं बतानी। अगर हो सके तो अपने जीवन साथी को भी कम से कम बातें बताएं। इसके अलावा आपके शरीर में जो रोग हैं, बीमारियां लगी हुई हैं और जो आप में कमियां हैं, जिससे आपका दिल डरता है, उसको आपने बिल्कुल गुप्त रखना है। क्योंकि आपके गुप्त शत्रु बहुत है। अगर उनको आपकी कमजोरी मालूम हो गई तो भाई वो आपका बहुत नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक गुस्से में किसी से बहसबाजी नहीं करनी। जब गुस्सा अधिक हो तो वहां से निकल ले, फालतू बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, वरना मामला बढ़ सकता है।
और कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे से अष्टम कौन सा होगा भाई? नवम भाव। तो दूसरे भाव में मंगल हो, भाग्य का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए, बदनामी से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो आपकी योजनाएं हैं, आने वाले समय में जो आप कार्य करना चाहते हैं उनको बिल्कुल गुप्त रखें। कोई लंबी यात्रा करनी हो तो जब तक पूरी ना हो जाए किसी को ना बताए, वरना आपकी यात्रा में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। परोपकार और ईमानदारी जहां तक हो सके अपने जीवन में अपनाएं। कलयुग है भाई, जहां तक संभव है वहां तक लोगों का अच्छा करे और अपने व्यवहार में ईमानदारी रखे। किसी से धन उधार ले लिया तो समय पर वापिस करे। अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास जितना मजबूत रखोगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो उसको अपने भाग्य से रिलेट नहीं करना कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। टेम्परेरी होगी, कुछ समय के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पुत्र सुख के बारे में, पुत्र की तरक्की के बारे में सभी बातें टॉप सीक्रेट रखे, किसी को नहीं बताना, वरना दूसरों की नेगेटिव एनर्जी, उसके कारण आपकी संतान को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरे भाव में मंगल हो, उससे अष्टम नवम भाव बनता हो तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे। इसके अलावा आप क्या नित्य नेम करते हैं, क्या पाठ पूजा करते हैं, आपका इष्ट कौन है, किस परमात्मा को किसको आप मानते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं बताना, बिल्कुल सीक्रेट रखना। आगे चलते हैं। मंगल तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव में मंगल हो तो इससे अष्टम भाव जो बनेगा वो बनेगा भाई दसम भाव। सरकारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए, राजनीति में लाभ प्राप्त करने के लिए और समाज में आपकी अच्छी इज्जत है। तीसरे भाव में मंगल इज्जत, जाश, मान अच्छा देता है। जितने आपके पास पैसे हैं, आपका समाज में उससे कहीं अधिक इज्जत, मान, सम्मान है। इसको कायम रखने के लिए आपको होशियारी का, चुस्ती का, चालाकी का, छल कपट का सहारा लेना पड़ेगा। और जिसके साथ भी आप होशियारी करते हो, चुस्ती चालाकी करते हो, उसको टॉप सीक्रेट रखे, किसी को कानो कान खबर ना होने दे। अपने कार्य क्षेत्र की सभी बातें कि कैसे आप काम करते हैं, अगर हो सके तो अपना डिपार्टमेंट भी, किस विभाग में काम करते हैं या कौन सा बिजनेस करते हैं, आपके खास बंदों को ही बताओ। जिसके साथ शेयर करने से आपको कोई लाभ नहीं है कि आपका क्या काम काज है, उससे आप बिल्कुल शेयर ना करें। और मैं तो जहां तक कहूंगा कि अगर नौकरी करते हैं या राजनीति में है तो राज की बातें अपने जीवन साथी को भी कम से कम बताएं, तो आप जीवन में ऊंचाइयां हासिल कर लेंगे, अच्छी शक्तियां हासिल कर लेंगे और बहुत मान सम्मान होगा। पिता से, सास से और गुरु से आप अपने संबंध अच्छे रखें। अगर गुरु नहीं है तो जो ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण है, जो आपके मन को भाते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, उनसे हमेशा ईमानदारी बरतें, अच्छे संबंध रखें। चौथे भाव पर आते हैं
चौथे भाव में मंगल हो तो भाई इससे 8वां भाव बनेगा 11वां भाव। जो भी अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए जायज काम भी करने पड़ते हैं, नाजायज काम भी करने पड़ते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, राजनीति में है, तो भाई ऐसा माहौल है, इधर उधर करना पड़ता है। लीगल कई बार गैर कानूनी कार्य भी करना जरूरी हो जाता है। मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर अगर ये गैर कानूनी काम हम ना करें तो भूखे मर जाएंगे। तो अगर इस तरह के कार्य करने पड़ते हो मजबूरी में, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कार्य कीजिए, लेकिन अगर मजबूरी हो, रोटी तो भाई खानी है, रोजी रोटी के लिए इस तरह के कार्य करने हो तो इनको बिल्कुल सीक्रेट रखें, बिल्कुल गुप्त रखें। मित्रों की सहायता करें, मगर मित्रों को कोई राज की बात ना बताएं। आपके जीवन में कई बार इस तरह की परिस्थितियां बन जाएंगी कि रातों रात आपके मित्र आपके शत्रु में तब्दील हो जाएंगे। या आपको अपने जीवन में मित्र और शत्रु में अंतर करना नहीं आएगा, जिसके कारण आप नुकसान में रहोगे। इसके अलावा अपने दामाद, जो आपका सन इन लॉ है या बहू है, पुत्र वधू है, उससे कोई भी खानदान की राज की बात शेयर नहीं करनी। भावनाओं में बहकर कही गई बात आपको आगे चलकर बहुत महंगी पड़ सकती है। ये मैंने कई केसेस में देखा है। सरकारी शक्तियों को पाने की अधिक से अधिक कोशिश कीजिए, बड़े बड़े लोगों से संपर्क रखने की कोशिश कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव में मंगल हो भाई तो इससे अष्टम भाव बनता है 12वां भाव। तो जीवन में सुख, शांति, पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक सुख के लिए, खर्च पर कंट्रोल करने के लिए, फालतू खर्च से बचने के लिए, बीमारियों पर खर्च ना हो, झगड़ों पर कोर्ट कचहरी में खर्च ना हो, या पैसा आता तो बहुत है मगर बचता ना हो, तो भाई जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसकी सभी बातें बिल्कुल सीक्रेट रखें। खास तौर पर जो आपकी बेडरूम की लाइफ है उसकी बातें बिल्कुल सीक्रेट रखें कि जीवन साथी से कितना सुख मिलता है, कैसे मिलता है। ऐसी बातें जो आपके निकट व्यक्ति है उसको भी नहीं बतानी, सभी बातें गुप्त रखनी है। अगर कोई भी यात्रा करनी हो किसी अच्छे पर्पज के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, फॉरेन में सेट होने के लिए, तो उसका ढोल पहले ना पीटे। जब आपका कार्य पूरा हो जाए उसके बाद बताए, वरना आपकी यात्रा में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा दान है गरीबों को, जरूरतमंदों को दवाइयों का दान करना। कोई दान करना हो तो मंगलवार के दिन, वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को, या कोई मेडिकल कैंप लगाओ, या किसी हॉस्पिटल में जाकर खुद अपने हाथ से दवाइयाँ खरीदकर दान दे दें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बुजुर्गों की जितनी सेवा करें उतना ही आपको लाभ होगा, उनका
दुख सुख सुनिए, और किसी चीज की आवश्यकता है तो उनकी आवश्यकता पूरी कीजिए। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में मंगल हो तो इससे आठवां भाव हो गया भाई पहला भाव। तो जब छठे भाव में मंगल हो, आठवां भाव लगन का बनता हो, तो आपको अपनी दिनचर्या इस तरह की रखनी है कि दिमाग शांत रहे। दिमाग की शांति आपके लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो कई बीमारियां लगने का खतरा बना रहेगा। प्राणायाम करें, ध्यान करें, सुबह की सैर करें। सुबह समय नहीं है तो शाम को सैर करें। पेट के रोग, अंतड़ियों के रोग जो इंटेस्टाइन होती हैं, लीवर के रोग, ये आपको अगर एक बार हो गए तो बहुत लंबा चलेंगे, बहुत तंग करेंगे आपको। तो कोशिश कीजिए कि ये रोग आपको ना हो। जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको पूरी तरह से गुप्त रखें। आपके दिल में जो भी बात चल रही है उसको अपने मुख पर मत आने दें। शत्रु को भी इस तरह लगे कि आप उसके मित्र हो, दिल में कुछ भी हो, लेकिन शत्रु के साथ अच्छी वाणी का उपयोग करें। साहसी बहुत है आप, मगर सही समय पर ही अपने साहस का उपयोग करें। जब लोहा गर्म होता है तब उस पर चोट मारी जाए तभी असर अधिक होता है। इसलिए जब आवश्यकता हो उसी समय अपने साहस का उपयोग करें। राजनीति में तरक्की के लिए अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट रखें। जो व्यक्ति आप किसी के बिल्कुल लिखत है, आपका पीए है, ओएसडी है, आपका परम मित्र है, अगर आप राजनीति में हैं, भूल कर भी जो आपकी भविष्य में योजनाएं हैं उसके साथ शेयर ना करें, वरना भाई आपको नुकसान हो सकता है। तो अब तक हमने 6 भावों के ऊपर चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे 7वें भाव के ऊपर। देखिए, सप्तम भाव में मंगल हो तो इससे अष्टम भाव बनता है दूसरा भाव। मंगल सेनापति ग्रह है। जो सेनापति होता है राजा का सबसे प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि राजा के राज्य की रक्षा सेनापति ही करता है। ग्रहों में सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, इसलिए सूर्य और मंगल परम मित्र ग्रह है। तो अगर आपको राजा से लाभ लेना है, राजा का भाव आज के समय में सरकार हो गया, सरकार से पूरा लाभ लेना है, या राजनीति भी सरकारी हो गई, राजनीति से लाभ प्राप्त करना है, तो जो आपके पास संचित धन है, आपकी तिजोरी है, उसकी कानों कान खबर किसी को नहीं होनी चाहिए कि आपके पास कम पैसे हैं, अधिक पैसे हैं। किसी को अगर कम है तो ये नहीं शो करना कि मेरे पास कम है, अगर अधिक है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, पूर्ण रूप से सीक्रेट रखनी है, वाणी पर कंट्रोल रखें। दूसरा भाव वाणी का है। दिल आपका साफ होगा, बोलने के कारण अपना बनाया कार्य आप खराब कर लोगे, इसलिए वाणी पर आवश्यकता सबसे जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि अपनी जीभ पर
कंट्रोल रखें, यानी खाने पर भी रखें और वाणी पर भी रखें, तो आप रोगों से भी बचे रहेंगे और झगड़ों से भी बचे रहेंगे। दुश्मन से भी मीठी वाणी का उपयोग करना है, क्योंकि गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो गुस्से में आपको पता नहीं चलता कि कब किससे क्या बात करनी है। रिश्तेदारों से पंगा हो जाता है बिना मतलब का, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करें तो जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा अपने गृहस्थ जीवन में या साझेदारी में आप अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा झुक कर चलना होगा भाई, थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ चलना होगा। तो जितना झुक कर चलोगे, जैसे किसी वृक्ष पर फल लगे होते हैं वो झुक जाता है, वैसे झुक कर चलोगे तो जीवन में आप उतनी ही तरक्की करोगे। खानदान के सदस्यों, कुटुंब के सदस्यों, इनके साथ कूटनीति से व्यवहार करें। किसी के साथ गुस्से में आकर कठोर वाणी का उपयोग ना करें, वरना ये बातें आपको उम्र भर सुननी पड़ेगी कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। अगले भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव में मंगल विराजमान। अष्टम में हो तो 8 में से 8वां हो गया, तीसरा भाव। जीवन में बदनामी से बचने के लिए जितनी आप मेहनत करते हो उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, बिना कमाया धन प्राप्त करने के लिए, पैतृक संपत्ति से अधिक लाभ हो, इन सब बातों के लिए भाई आप जो आपके आसपास लोग हैं या रिश्तेदार हैं उनके साथ बड़ी बड़ी बातें ना करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे इतने लोगों से संबंध है, ऐसी कोई बात नहीं करनी। जीवन साथी के साथ मधुर वाणी का उपयोग करें और जीवन साथी को भी समझाएं कि घर में कठोर वाणी का उपयोग ना करें तो घर में अच्छा माहौल बना रहेगा और अचानक ही पैसे आते रहेंगे। इसके अलावा जब पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात चल रही हो तो उस समय आपको पूरा संयम, पूरी शांति बनाए रखनी है। या कभी भी परिवार में, खानदान में लेन देन का मामला हो तो उस समय आपको पूरी शांति से काम लेना है। अगर आपने अपना टेम्पर लूज कर दिया, गुस्से में आ गए, तो छोटा सा मामला लंबा खिंच सकता है और भाई आपको मानसिक चिंता बढ़ सकती है। इसके अलावा अष्टम भाव में मंगल हो तो मित्रों की जो सहायता करनी है एक सीमा तक करें, और वो भी गैर कानूनी ढंग से किसी की सहायता नहीं करनी। चार बंदों के बीच खड़े होकर किसी का अपमान नहीं करना, नहीं तो आपको महंगा पड़ सकता है। मेरे पास कई ऐसे केस आ चुके, अष्टम भाव में मंगल है, छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, चार बंदों के बीच किसी को गलत बात बोल दी और झगड़े के कारण जातक को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें मगर सावधान रहें, उनकी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से ध्यान रखें। नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव में मंगल हो तो भाई इससे अष्टम भाव बनेगा चौथा भाव। तो जमीन जायदाद की प्राप्ति के लिए, सुंदर मकान, घर, बंगले के सुख के लिए, अगर वाहन की प्राप्ति में बिगड़ बाधाएं आ रही हो
तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके परिवार का माहौल अच्छा है या माहौल टेंस है, परिवार के सदस्यों में नहीं बनती, ये बात किसी को ना बताएं। परिवार का रोना किसी के सामने ना रोएं, वरना आपका नुकसान होगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, नवम भाव में मंगल हो तो परिवार के सदस्यों से किसी भी सुख की उम्मीद ना रखें। जितनी आप कम उम्मीद रखोगे परिवार के सदस्यों से, उतने ही आप सुखी रहोगे, उतने ही परिवार में आपकी इज्जत मान बढ़ेगा। हृदय की बीमारियों के प्रति सावधान रहें और नींद पूरी लें। नींद अगर पूरी भाई नहीं लोगे, नींद में डिस्टरबेंस हो तो डॉक्टर की सलाह लें, नहीं तो इसका सीधा असर आपके हार्ट पर पड़ सकता है। इसके अलावा कोई लंबी यात्रा करनी हो तो यात्रा करने से पहले अपना बीमा, अपना इंश्योरेंस भाई करवा लें तो आपके लिए अच्छा होगा। दसम भाव में मंगल हो तो उससे जो अष्टम भाव बनेगा वो बनेगा भाई पंचम भाव। तो जीवन में शक्तियां प्राप्त करने के लिए, खास तौर पर सरकारी शक्तियां, ऊंचाइयां हासिल करने के लिए, समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, पिता से लाभ प्राप्त करने के लिए, पिता से अच्छे संबंध बने रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो संतान है उसके संबंधी जो आपके मन में चिंताएं हैं वो किसी को ना बताएं। यानी संतान के बारे में सभी बातें आपको गुप्त रखनी है। इसके अलावा एक बात मैं और कहता हूं, नोट कर लीजिए, अगर दसम भाव में मंगल है, अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो दिमाग में एक बात बिठा लें कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। अगर आपके प्रेमी ने या प्रेमिका ने आपको धोखा दे दिया, या इस तरह कह लो कि जिससे आप प्रेम करते हैं 10 दिन 20 दिन तो मीठी मीठी बातें हुई, उसके बाद आपको पता चला कि ये तो किसी और के साथ है, तो भाई इस स्थिति के लिए तैयार रहे। और अगर ये बात आपने अपने मन को लगा ली तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कई केस देखे हैं, सब कुछ है जातक के पास, समाज में बहुत बड़ी इज्जत मान सम्मान, अच्छी पोस्ट, सब कुछ है, लेकिन प्रेम संबंधों के कारण डिप्रेशन में चले गए और दवाइयों पर डिपेंड हो गए। इसके अलावा दसम भाव में मंगल हो, अपनी कलम से किसी का बुरा ना करे, और ईमानदारी एक लिमिट तक, एक सीमा तक तो ठीक है भाई, लेकिन अगर अधिक ईमानदारी दिखाओगे, लोगों के सामने अधिक अच्छा बनने की कोशिश करोगे, तो फिर वो आपको लोग यूज करेंगे, आपकी शक्तियों को यूज करेंगे, आपसे जायज नजायज काम करवाएंगे। बॉस के प्रेशर में आकर, या जो आपकी अथॉरिटी है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपके ऊपर है, उसके प्रेशर में आकर कभी कोई गलत कार्य नहीं करना, कभी कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना। अगर अचानक धन प्राप्ति में कोई विघ्न बाधाएं आ रही हो, डिले हो रही हो, तो भाई इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपका भला है।
अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 11वें भाव पर आते हैं। 11वें भाव में मंगल हो तो इससे अष्टम भाव बनेगा भाई छठा भाव। तो 11-6 का संबंध आपको जीवन में सभी सुख देगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। कमी होगी तो भाई संतुष्टि की, और मिल जाए और मिल जाए। तो पहले जो ईश्वर ने इतना दे रखा है उसका सुख तो ले ले, फिर और के चक्कर में पड़ना, नहीं तो और के चक्कर में जीवन निकल जाएगा। एक दिन जिंदगी का अंतिम दिन आ जाएगा और जो आप और करते हैं वो और नहीं मिलेगा आपको। मित्रों को दुश्मन मानते समय नहीं लगता, क्योंकि 11-6 का संबंध है मंगल का। तो यह सोचकर मित्रों से व्यवहार करे कि ये कभी भी मेरा शत्रु बन सकता है। अगर शत्रु बन जाए कोई मित्र, कोई बहन भाई, तो अपने दिल पर, दिमाग पर अधिक वजन डालने की आवश्यकता नहीं है। बन गए तो बन गए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर वो आपको अपना शत्रु मानते हैं तो वो आपसे भी लाभ नहीं ले सकेंगे। ये सोचकर चलना और आत्मविश्वास बनाए रखना। इसके अलावा नशे आदि का उपयोग कम से कम करना। मनोकामनाएं जितनी आप कम रखेंगे उतनी ही जीवन में तरक्की करेंगे, उतने ही सुख मिलेंगे, उतनी ही वस्तुएं मिलेंगी। बिन मांगे मिलेगा आपको, मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। मंगल 12वें भाव में हो, कुंडली का सबसे आखिरी भाव, और इसको मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। तो 12वें से जो अष्टम भाव हुआ वो हुआ भाई सप्तम। तो कहते हैं कि मंगल 12वें आ गया, जातक मंगलीक हो गया। कई कुंडलियां आती हैं मेरे पास, 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल होता है। कहते हैं जी ये तो मंगलीक हो गया। 12वें भाव में भी आता है कि मंगलीक हो गया। मैंने कहा जी फिर क्या हो गया? 12 में से 5 भावों में मंगल होने से जातक मंगलीक हो जाता है। तो तकरीबन 40% बंदे मंगलीक हो गए। तो मंगलीक बंदे बहुत तरक्की करते हैं जीवन में। ये बात अपने मन में बिठाकर आपने कार्य करना है और छोटी मोटी समस्या को पूर्ण साहस के साथ पार करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है? बीमारों की सेवा करनी है। किसी को मौत के मुंह से बचा सको, चाहे मनुष्य है या कोई जानवर है। अगर मरने के किनारे पड़ा हो और आपके एफर्ट से, आपके पैसे से उसकी जान बच जाती है, तो भाई आपके लिए इससे उत्तम और कोई बात नहीं हो सकती। ये आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा और आपकी गति भी अच्छी होगी। मृत्यु का समय जितना कष्ट मिलना है उस कष्ट में कमी आएगी। इसके अलावा जीवन साथी से मधुर वाणी का उपयोग करें। आत्मविश्वास बहुत है आप में। जब 55-60 साल की उम्र हो जाए, इस मृत्यु लोक के सभी सुख दुख देख लिए, उसके बाद मोक्ष प्राप्त करने में अपना साहस, अपना आत्मविश्वास लगाएं। जिस कारण हमें मनुष्य का जीवन मिला है उसके लिए अपने साहस का उपयोग करें। मंगल 12वें हो और अष्टम भाव सप्तम बनता हो। जो विदेश में है
जहाँ जन्मभूमि से दूर है, वहां भाई किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कई केस आए हैं कि माँ बाप 20-25 लाख रुपए लगाकर बच्चों को विदेश भेज दिया, लेकिन वहां झगड़ा हो गया, या नशे अधिक करने के कारण कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया। तो थोड़ा ध्यान रखना है, अगर विदेश में है तो गुस्से पर कंट्रोल आपकी सफलता का राज है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था मंगल के ऊपर, कि मंगल से जो अष्टम भाव है उसका पूर्ण रूप से लाभ कैसे ले सकते हैं, ताकि हमें अपने जीवन में अचानक और बड़े लाभ की प्राप्ति हो सके। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।